आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सीबीडीटी ने रिसेंटली जो नोटिफिकेशन इशू की है कि जिसमें उन्होंने न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को रोल आउट किया है। तो इसमें और 26 एएस में क्या डिफरेंस है वो हम जानने वाले हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये प्रेस रिलीज में उन्होंने दिया क्या क्या है। उन्होंने दिया है कि उन्होंने नया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रोल आउट किया है जो कंप्लाइंस पोर्टल पर है। वहाँ पर कैसे जाना है वो भी दिया है। इधर जो सर्विसेज टैब के अंडर है वो दिया है। तो फिर अगर ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आया तो 26 एएस का होगा क्या। तो 26 एएस तब तक रिप्लेस नहीं होगा जब तक ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो वैलिडेट नहीं हो जाता और कंप्लीटली ऑपरेशनल नहीं हो जाता है। तब तक ये चलता रहेगा पैरेलली विद द एआईएस। तो एआईएस में क्या क्या है। तो एआईएस में उन्होंने दिया है कि एआईएस में इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस एंड फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर नया क्या है। तो डिविडेंड जो है यहाँ पर अगर हमें 26 डेज में हमें रिफ्लेक्ट तभी होता था कि जब हम हमारे डिविडेंड पर टैक्स कट होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर हमारे डिविडेंड पे अगर टैक्स भी कट नहीं हुआ है, अगर हमें 1 रुपए का भी डिविडेंड मिला है तो भी वो इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख जाता है। और ये सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन्स का क्या है। हम अपना 26 एज देखने जाए तो वहाँ पर सिक्योरिटीज के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं आता था। जैसे कि शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, उसके बारे में अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है या इन्वेस्टिंग कर रहा है तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती थी। ज़्यादातर लोगों की नहीं आती थी। तो वो यहाँ पर सब लोगों की आ रही है। मतलब एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, सेल कॉस्ट क्या है। अगर मतलब इससे एओ को एसेसिंग ऑफिसर को ये पता चलेगा कि इसने ट्रांजेक्शन्स किए थे लेकिन इसने रिपोर्ट नहीं किए। अगर लेकिन होगा क्या, समझो अब इससे पहले भी किसी ने उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उसके बाद उसके एआईएस में अगर कोई ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो उसे उसका रिटर्न रिवाइज करना पड़ेगा जो कि एआईएस को कंप्लाई करता हो। लेकिन अगर उसमें भी 26 एएस और एआईएस में अगर कोई डिफरेंस है तो वो एज पर 26 एएस जा सकता है क्योंकि अभी तक एआईएस फुल्ली वैलिडेट किया गया नहीं है। तो डिफरेंस क्या है उसमें 26 एएस में और एआईएस में। 26 एएस में अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो हमारे रिलेटेड नहीं है लेकिन आया है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। हमें डायरेक्टली वो रिलेटेड पार्टी को बताना पड़ता था कि आपका टीडीएस रिटर्न रिवाइज कर दो। लेकिन एआईएस में हमें एक ऑप्शन दिया गया है फीडबैक। उसमें जाकर हम उस पर फीडबैक दे सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमारा नहीं है या हम इस ट्रांजैक्शन पे पार्टली एग्री है कि इसमें से आधा ही हमारा है, आधे इस पे हम एग्री नहीं है, वो दे सकते थे। अ, जैसे कि पहले बताया कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के स्टेट ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होते थे 26 एएस में, वो एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एआईएस में भी दो पार्ट्स है, एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है और दूसरा है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। तो इसमें भी क्या डिफरेंस है वो हम डायरेक्टली लॉगिन करके देखेंगे। लेकिन अगर किसी को एआईएस जैसे कि हम 26 एएस पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करते थे उसमें टोटल ट्रांजैक्शंस आते थे। लेकिन एआईएस का ऐसा है कि हमें अगर चाहिए तो टोटल स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो सेक्शन वाइज अगर किसी को चाहिए तो वो सेक्शन वाइज भी डाउनलोड कर सकता है। तो हम डायरेक्टली अभी लॉगिन करके देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो हमें यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। ये हमने लॉगिन कर दिया है। तो हमें अगर 26 एज देखना रहेगा तो हम यहाँ पर जाते थे ई फाइल, वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर जाकर देखते थे कि व्यू 26 एज जो हमें ट्रेसेस की साइट को रिडायरेक्ट करता था। यहाँ पर जाकर हम वो देख सकते थे। मैंने पहले मेरा 26 एज डाउनलोड करके रखा था तो वो हम देख लेते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि खाली बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये एंजल वन का है, ये रिलायंस का है और बाकी जो मुझे डिविडेंड मिला है
या मेरे कोई शेयर्स के ट्रांजेक्शन है, वो कुछ भी एक भी ट्रांजेक्शन 26 एस में रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर SFT 14 है, लेकिन जो AIS है उसमें SFT का भी नंबर बढ़ चुका है, वो हम देखेंगे बाद में। SFT के नंबर बढ़ गए उसमें, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि TDS का एक भी ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है, म्यूचुअल फंड का और शेयर्स का भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है। खाली यहाँ पर जो बिजनेस रिलेटेड है वही ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं। तो ये ट्रेसेस का साइट यहाँ से डाउनलोड करना है, वो हमें पता है। तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि AIS में कैसे जाना है। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज का टैब दिखेगा, उसके अंदर एंड में है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यह हमें रिडायरेक्ट करेगा AIS के होम पेज पे, जो जो सेम एज इनकम टैक्स के वेब पेज के जैसा है। तो यहाँ पर वो डायरेक्टली लॉगिन कर दिया जाएगा उधर से रिडायरेक्ट करके। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं AIS के रिलेटेड, क्योंकि ये अभी अभी 1 तारीख को लॉन्च हुआ है, तो इसमें कुछ गलती भी हो सकती है। तो यहाँ पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इसमें क्या क्या दिया गया है वो बताया गया है उन्होंने, कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट व्यू कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग कोई ट्रांजैक्शन है उसमें हम फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक अपडेट कर सकते हैं। जो AIS है वो डाउनलोड कर सकते हैं PDF और JSON फाइल में। अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की डिटेल्स ही हमें चाहिए तो वो हम एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमने फीडबैक अपलोड किया है, उसके बाद हमें कोई डाउनलोड करना है PDF, मतलब AIS डाउनलोड करना है, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके रिलेटेड हमने कोई फीडबैक दिया है तो वो भी ट्रैक कर सकते हैं। और ये TIS है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के भी 2 पार्ट्स है, AIS और TIS। जो AIS है वो डिटेल स्टेटमेंट आता है उसमें, और जो TIS है उसमें कॉम्प्रहेंसिव है, मतलब जिसमें डुप्लीकेट स्टेटमेंट्स को रिमूव किया जाता है, और जो एक्टिव है वही स्टेटमेंट्स वहाँ पर, वही ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि AIS क्या है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी यानी कि TIS, और यहाँ पर है एनुअल इंफॉर्मेशन समरी AIS। हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये अभी से इम्प्लीमेंट हुआ है, इसलिए खाली फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 और 2022 इसके रिगार्डिंग ही है। ये पेन सिलेक्ट करने को है, लेकिन डायरेक्टली लॉगिन इसलिए एक ही पेन आएगा। तो इसमें TIS में और AIS में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। अगर TIS में जाएंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, जनरल इंफॉर्मेशन आएगी पहले, उसके बाद में टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन में आएगा डिविडेंड, डिविडेंड में जो कंपनी से डिविडेंड मिला है वो आएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव है, जो उन्होंने CDSL से कलेक्ट किया है। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है उनके पास, वो भी उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि उन्होंने वो CDSL से कलेक्ट की है इंफॉर्मेशन, और इन्होंने वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में दिए है। अगर हम AIS में देखने जाएंगे तो वहाँ पर मैं बता दूंगा कि उन्होंने कैसे बताया। ये भी कॉम्प्रिहेंसिव में है। बिजनेस के रिलेटेड रिसिट्स है वो भी उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव दिए हैं, वो भी डिटेल में नहीं है। और ये जो मैंने शेयर्स वगैरह परचेस किए थे वो वो भी इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इसमें दिया है। तो हम देखेंगे अभी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसमें और TIS में क्या फ़र्क है। तो मैंने जैसे कि बताया TIS कॉम्प्रिहेंसिव है और AIS डिटेल्ड है। तो हम देखेंगे कि कैसे डिटेल्ड है। यहाँ पर देख सकते हो कि बिजनेस रिसिप्ट्स जैसे कि दिखाया गया था 26 में, जो दिखाया गया था वो डायरेक्टली दिखाया जाता था, उसमें कोई फीडबैक का ऑप्शन नहीं रहता था कि ये ट्रांजेक्शन मेरा नहीं है या इससे मैं पार्टली एग्री हूँ, ऐसा कोई दिखता नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिटेल आया है, जैसे कि हमने TIS में देखा था कि डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंसिव आया था कि इतना इतना अमाउंट क्रेडिट किया गया है, इतना TDS है, वो आया था। लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन वाइज दिया गया है, यहाँ पर टोटल 10 ट्रांजेक्शन दिखाए गए थे, तो उधर डायरेक्टली एक ही समरी दी गई थी, वो तो समरी है डायरेक्टली TIS। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि हमें फीडबैक दे सकते हैं, हम इसके ऊपर फीडबैक क्या देना है वो भी दिखा सकते हैं कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है, वो फीडबैक दे सकते हैं। रिसिट इज नॉट टैक्सेबल, अगर कोई टैक्स फ्री रिसिट है वो भी बता सकते हैं हम। ये रिम्बर्समेंट है वो भी बता सकते हैं। रिफंडेबल सिक्योरिटी के रिलेटेड है वो बता सकते हैं। कैपिटल रिसिट बता सकते हैं।
इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, यानी कि हम पार्टली एग्री है कि ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम फुल्ली उस पे नहीं रिलाई कर सकते। और तो और ये भी है कि ये ट्रांजैक्शन ही मेरा नहीं है, मतलब ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, ये किसी और पेन का था लेकिन मेरे पेन पे इनकरेक्टली रिफ्लेक्ट हो चुका है, वो भी बता सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो डुप्लीकेट है, वो भी हम बता सकते हैं। और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब ये मैं इससे मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं, तो वो भी यहाँ पर दिखा सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। और ये हम सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर, कि इंफॉर्मेशन इज करेक्ट करके सबमिट करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये सबमिट कर दिया है मैंने। यहाँ पर मैंने जो फीडबैक दिया वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है। ऐसे ही हम बल्क में भी फीडबैक दे सकते हैं डायरेक्टली, और ये अगर डाउनलोड करना रहेगा तो वो पूरा का पूरा खाली ये वाला बिजनेस रिसिप्ट जो एंजल ब्रोकिंग के लिमिटेड रिलेटेड है, वही डाउनलोड होगा एक्सेल में। अगर पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड करना रहेगा तो ऊपर से करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी डिटेल में आ चुका है। तो अगर हम नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आएगा ये सेफ्टी इंफॉर्मेशन, जहाँ पर हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि 26 ईयर्स में हमें डिविडेंड देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पर देखेंगे कि डिविडेंड भी रिफ्लेक्ट हो चुका है, भले वो 3 रुपए है लेकिन वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुका है। जो मुझे एसबीआई कार्ड की तरफ से मिला था वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुका है, जो कि हमें 26 ईयर्स में दिखने को नहीं मिलता था। वहाँ पर खाली बिजनेस रिलेटेड रिसिप्ट दिखने को मिल रही थी। और शेयर्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन मेरे, वो भी उन्होंने दिखाए हैं। आप देख सकते थे कि जो टीआईएस है उसमें ये नहीं आया था, लेकिन एआईएस है जो डिटेल्ड रिपोर्ट है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें ये डिटेल्ड आया था, स्क्रिप्ट वाइज दिया है उन्होंने। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिक्योरिटी नेम, सिक्योरिटी का क्लास कौन सा है, टाइप क्या है, क्रेडिट टाइप क्या है, असेट टाइप है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो खुद ही कैलकुलेट करके दे रहे हैं, जो कि उन्होंने उनको उनका इंफॉर्मेशन सोर्स जो है वो सीडीएसएल है। उन्होंने क्वांटिटी भी दी गई है, क्वांटिटी सेल प्राइस, मतलब मैक्सिमम अपना काम जो रहेगा कैलकुलेशन का वो इसकी वजह से कम हो जाएगा, स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं फीडबैक के लिए, तो जिसके रिगार्डिंग हम फीडबैक दे सकते हैं। ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में दिए गए हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी है और उसकी प्राइस वगैरह सब कुछ दिया गया है, परचेस प्राइस, सेल प्राइस, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। सेल प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर कोई 2018 के पहले का शेयर है तो उसके लिए एफएमई वगैरह भी दिया गया है। उसके बाद में है परचेस ऑफ सिक्योरिटीज। परचेस ऑफ सिक्योरिटीज में उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है, वो खाली कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है। अगर कोई पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, जैसे कि ऐसे टैक्स वगैरह है, तो वो यहाँ पर दिख जाएगा पेमेंट ऑफ टैक्सेस में। अगर आपको कोई रिफंड है या आपके अगेंस्ट कोई डिमांड है तो वो इस टैब में दिखेगा, डिमांड या रिफंड में। और कोई दूसरी कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ अदर इंफॉर्मेशन में दिख जाएगी। मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, आपको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, जेसन फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, और ये एएस कंसोलिडेटेड फीडबैक है। अगर आपने किसी के ऊपर फीडबैक दिया है तो ही आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है, जैसे कि हम 26 डाउनलोड करते थे पीडीएफ में, तो वैसे हम एआईएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो इसका पासवर्ड है आपका पैन नंबर और आपकी पूरी की पूरी बर्थ डेट, DDMM YYY फॉर्मेट में। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली इनकम टैक्स के लोगों के अंडर आ रहा है कि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हमें पार्ट ए में पूरी इंफॉर्मेशन दिखेगी टैक्स पेयर की, जिसमें नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह आया है। और ये पूरी की पूरी हिस्ट्री आती है उसमें कि कौन से ट्रांजेक्शन्स क्या है, कुछ नहीं, सब कुछ डिविडेंड वगैरह, कौन सी सिक्योरिटीज में ट्रेड किया है, पूरा डिटेल्ड आता है, जो कि हमें 26 ईयर्स में देखने को नहीं मिलता था। या आप देख सकते हो कि कौन से शेयर्स में ट्रेड किया था, उसकी प्राइस क्या है,
सेल कंसिडरेशन क्या है, एक्टिव है, मतलब मेरे रिलेटेड है तो ये एक्टिव दिखा रहा है। मैंने अगर उसको फीडबैक में दिया कि ये मेरे रिलेटेड नहीं है तो वो इनएक्टिव बता देगा। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एकदम डिटेल रिपोर्ट है। कोई रिफंड वगैरह रहा जो प्रीवियस ईयर में आपको हमें पे हुआ है तो उसके बारे में दिखेगा कि कब पे हुआ है, कौन से असेसमेंट के ईयर के रिलेटेड था वो दिखेगा। और अगर कोई मिसलेनियस है तो ये पार्ट B7 में दिख जाएगा हमें। अगर कोई ये अभी तक फुली वैलिडेट नहीं हुआ है इसलिए तो ये चल रहा है। ये पैरेलली चलेगा 26 एज के साथ में। जब ये फुल्ली वैलिडेट हो जाएगा और ऑपरेशनल हो जाएगा तब 26 एस बंद हो जाएगा।